हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ गुरु पूर्णिमा, वैश्व पूर्णिमा तिथि की। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है, गुरु पूर्णिमा तिथि। इस गुरु पूर्णिमा तिथि इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो गुरु व्यास पूर्णिमा तिथि आज बहुत ही शुभ तिथि है और मंगलप्रद तिथि है हमारे लिए। खास करके हम कली के जीवों के लिए ये तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे मुख्य मुख्य तिथियां आते हैं जाते हैं, हम उसका पालन करते हैं, उद्यापन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये गुरु पूर्णिमा भी एक उन अनेकों मुख्य तिथियों में से एक तिथि है गुरु पूर्णिमा भी। और ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, खास करके हम कली जीवों के लिए, कली के अधपतित जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। तो कोई भी तिथि क्यों ना हो, चाहे एकादशी तिथि हो या भगवान का आविर्भाव तिथि हो या अन्य आचार्यों के आविर्भाव तिथि हो या ये गुरु पूर्णिमा के जैसे और भी कुछ मुख्य मुख्य तिथियां हो, ये तिथियों का जो मुख्य उद्देश्य है, हम पालन तो करते हैं, इन तिथियों का उद्यापन तो करते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसको जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इस तिथि का, हम इस तिथि को पालन कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके संबंध में मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा तिथि, आज आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि जो है, आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि इस तिथि के दिन, आज के इस तिथि के दिन संपूर्ण जगत को शिक्षा प्रदान करने वाले, संपूर्ण जगत के मानव जाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए, संपूर्ण जगत को एक सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने के लिए एक ऐसे महापुरुषों का आज आविर्भाव हुआ था। और उन्हीं को याद करते हुए आज सभी लोग इस पूर्णिमा तिथि को उद्यापन करते हैं गुरु पूर्णिमा तिथि के रूप में। क्योंकि ये जो महान आचार्य जो थे या महात्मा जो पुरुष थे, व्यक्ति थे, ये और कोई नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार। भगवान के कई सारे अवतार है, जिनमें से शक्त्यावेश अवतार भी एक अवतार है। तो ये आज की तिथि के दिन जिन महात्माओं का आविर्भाव हुआ था वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार थे। यानी भगवान की शक्ति, भगवान का जो शक्ति है, तेज है, वही अवतरित हुए विश्ववासी को सही मार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए और जगतवासी को कल्याण, किससे कल्याण हो जगतवासी का, यह प्रदान करने के लिए भगवान का तेज या शक्ति ही आविर्भूत हुए एक व्यक्ति के रूप में। तो इसको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, जिनका नाम है श्रील कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आगे चलकर वो वेद व्यास नाम उपाधि ग्रहण किए। इनका नाम था श्रील कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव। वही व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, जिन्होंने विभिन्न पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथों को लिखित रूप में हमारे सामने
प्रस्तुत किए। इसके पहले वेद पुराण जो भी थे, व्यासदेव के आविर्भाव के पहले वेद पुराण सभी शास्त्र लिखित रूप में ग्रंथ के आकार में नहीं था, श्रुति के रूप में था। श्रवण करके उसको याद रखना पड़ता था, श्रुति शास्त्र कहा जाता था। श्रुति शास्त्र, ग्रंथ शास्त्र उस समय नहीं था, उस समय था श्रुति शास्त्र। श्रवण करके, श्रुति के माध्यम से श्रवण करके उसको याद रखना पड़ता था। परंतु व्यासदेव अत्यंत करुणा परवश होकर, अत्यंत दयार्द्र होकर इन जगतवासियों के प्रति दयार्द्र होकर एक सुंदर, इन वेद पुराणों का एक सुंदर रूप प्रस्तुत किया, जिसको ग्रंथ शास्त्र कहते हैं। और आज हम उसी ग्रंथ शास्त्र को पढ़कर, समझकर आनंद उपभोग कर रहे हैं। हमारा जीवन आनंद, सुख और कल्याणमय हो रहा है। हम उसी शास्त्र को पढ़कर, अध्ययन करके हम पारमार्थिक उन्नति लाभ कर रहे हैं। उसी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके हम हमारा कर्तव्य क्या है इसको समझ रहे हैं, हम कौन है इसको समझ पा रहे हैं, हमारा संबंध क्या है, हमारा उद्देश्य, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जाति का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन शास्त्रों को अध्ययन के माध्यम से हमें पता चल रहा है। तो ये श्रील द्वैपायन व्यासदेव का भगवान के सत्यावेश अवतार, या मान लो भगवान श्री कृष्ण का एक अवदान है, मुख्य अवदान है मानव जाति के कल्याण के लिए। तो आज के तिथि के दिन श्रील कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव आविर्भूत हुए थे। गुरु पूर्णिमा, इस तिथि को लोग, साधारण लोग समझते हैं कि गुरु जो है, आज गुरु का जन्मदिन है, तो सभी लोग अपने अपने गुरु की पूजा करने लगते हैं। ठीक है, गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की पूजा हर रोज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा है, उस दिन गुरु की पूजा किए और बाकी दिन गुरु को जय गुरुदेव, ऐसा नहीं। गुरु की पूजा, आराधना, गुरु का स्तव हर रोज़ होना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आज के तिथि के दिन हमारा गुरुदेव का जन्मदिन है, हमारा गुरुदेव का आविर्भाव तिथि है आज के दिन। आज के दिन हमारे गुरुदेव का नहीं, हमारे गुरुदेव का भी आविर्भाव तिथि है, हमारा गुरुदेव का भी आविर्भाव तिथि है, लेकिन इस पूर्णिमा तिथि के दिन वे आविर्भूत नहीं हुए। यह पूर्णिमा तिथि के दिन जो गुरुदेव आविर्भूत हुए, वे सिर्फ हमारे नहीं, आपके नहीं, वो संपूर्ण जगतवासी, संपूर्ण विश्ववासी मानव जाति के गुरु है। और वह कौन है? भगवान के सत्यावेश अवतार श्रील कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो ये किस प्रकार आविर्भूत हुए? भगवान के सत्यावेश अवतार के रूप में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहाँ आविर्भूत हुए और किन के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए, और इनका नाम कृष्ण द्वैपायन क्यों पड़ा, वेदव्यास क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, संक्षेप में श्रवण करेंगे। विस्तार से वर्णन किया गया है, वायु पुराण इत्यादि पुराणों में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। वायु पुराण में 28 प्रकार के व्यासदेव का 28 व्यासदेव का वर्णन है, 28 प्रकार के व्यासदेव का वर्णन है वायु पुराण में। तो 28 व्यासदेवों में से 28 नंबर का जो व्यासदेव है, 28 नंबर का जो व्यासदेव है, वो है श्रील कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वायु पुराण के अनुसार 28वें जो व्यासदेवों का वर्णन है वायु पुराण में, उन 28 व्यासों में से कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास 28 नंबर व्यासदेव है, जो जगतवासी के कल्याण के लिए आविर्भूत हुए। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के सत्यावेश अवतार। तो ये भगवान के सत्यावेश अवतार आविर्भूत हुए जगतवासी के कल्याण के लिए, जगतवासी को सही मार्ग प्रदर्शित करने के लिए।
पराशर मुनि और माता सत्यवती के पुत्र के रूप में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास आविर्भूत हुए। पराशर मुनि और सत्यवती। पराशर मुनि एक महान ज्योतिषकार थे। आज जो हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, आज जो हम ज्योतिष देखते हैं, आजकल जो ज्योतिष लोग ज्योतिष को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इन ज्योतिषों के प्रणेता थे ये तीन ज्योतिषों के प्रणेता थे पराशर मुनि। पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र के रूप में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास आविर्भूत हुए आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि के दिन। और जो संपूर्ण जगत के आगे चलकर जो संपूर्ण जगत के विश्ववासी के गुरु, प्रधान गुरु बने। हमारा गौड़ीय परंपराओं में जो गुरु की धारा है, पारंपरिक धारा, वो भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। सीधा वर्णन है उसमें, कृष्ण होइते चतुर्मुख, यानी कृष्ण, कृष्ण से कौन? ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा होइते नारद, ब्रह्मा से नारद। नारद होइते व्यास, नारद से व्यासदेव। इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और वर्तमान आचार्य। तो आज हम जिस धारा में है, गौड़ीय ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, ये संप्रदाय सीधे कृष्ण के साथ संबंध है। परंपरा के अंतर्गत प्रभुपाद के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के गुरुदेव जगन्नाथ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। इस प्रकार से आगे चलते 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 ऊपर व्यास, नारद, ब्रह्मा, कृष्ण, अंत में जाकर कृष्ण तक पहुंचते हैं। अतः अगर हम इन धाराओं को, इन संप्रदायों के साथ जुड़े रहते हैं, इन धाराओं को अगर पकड़े रहते हैं, तो हम सीधा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इस परंपरा को पकड़ के रखना पड़ेगा, इस धारा को पकड़ के रखना पड़ेगा। तो जो भी हो, व्यासदेव संपूर्ण जगत के एक मुख्य गुरु थे, संपूर्ण जगतवासी के, सिर्फ हमारे नहीं, सिर्फ गौड़ीय वैष्णव के नहीं, संपूर्ण जगतवासी मानव के गुरु थे कृष्ण द्वैपायन व्यास देव, जो पराशर मुनि और माता सत्यवती के पुत्र थे। तो पराशर मुनि महान ज्योतिषकार थे और माता सत्यवती जो थी, इसको सत्यवती के नाम से ज़्यादा उनको पहचानते हैं। उनका ज़्यादा परिचय है मत्स्यगंधा के नाम से, क्योंकि ये एक मछुआरे की बेटी थी। ये मत्स्यगंधा या सत्यवती माता मछुआरे की बेटी थी। मछुआर जो मछली पकड़ते हैं नदियों में, उनकी बेटी थी। तो मछुआर की बेटी होने के नाते वो हमेशा नदी में रहती थी। ज़्यादा समय वो नदी में बिताती थी, मछली पकड़ती थी, नाव चलाती थी नदी में और मछली पकड़ती थी। और नाव से जब कोई नदी पार करने के लिए आते थे तो उनको नदी पार भी कर देते थे, उन व्यक्तियों को। तो यही उनका काम था हर रोज़ का, नदी पार कर देती थी। किसी व्यक्ति आ जाता था तो इस पार से उस पार सरस्वती नदी पार कर देती थी और उसी सरस्वती नदी में रहकर वो हमेशा मछली पकड़ती रहती थी। तो हमेशा इस प्रकार पानी और मछली के संस्पर्श में रहने के कारण माता सत्यवती के शरीर से मछली का गंध निकलता था और मछली के गंध निकलने के कारण उनका नाम पड़ गया मत्स्यगंधा। मत्स्य यानी मछली, गंध निकलता था शरीर से, इसलिए उनका नाम पड़ गया मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा के नाम से परिचित थी माता सत्यवती। सत्यवती के पिता का नाम था बसु, जो कि एक मछुआर थे, मछली पकड़ने वाले थे, बसु। तो बसु की दुहिता या बसु पुत्री सत्यवती या मत्स्यगंधा और पराशर मुनि के औरस में जन्म ग्रहण किए। कौन? भगवान के सत्यावेश अवतार
श्रील कृष्ण द्वैपायन, जो आगे चलकर वेदव्यास नाम से ख्याति अर्जन किए, वेदव्यास नाम का उपाधि प्राप्त किया आगे चलकर। तो किस प्रकार से जन्म ग्रहण किए? ये मत्स्यगंधा यानी माता सत्यवती एक दिन ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना किए थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से प्रार्थना किए थे कि हे ब्रह्मदेव, मुझे एक ऐसे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं एक ऐसे पुत्र संतान का जन्म दूं, जो कि मैं एक ऐसे पुत्र संतान का जन्म दूं जिसके द्वारा संपूर्ण जगतवासी, संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सके, और वो पुत्र अत्यंत तेजस्वी पुत्र हो और उसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो। ब्रह्मा तथास्तु वर प्रदान किए थे, आपका ऐसा ही होगा, आप ऐसे ही सत्यवती, आप ऐसे ही एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देने वाले हो। ब्रह्मा जी वर प्रदान कर दिए। ब्रह्मा जी तो बिना सोचे विचारे वर प्रदान करते हैं। अभी बोल तो दिए, अभी ब्रह्मा जी का वाक्य लंघन कैसे होगा? उनका वचन को लंघन कैसे कर सकते हैं? उनका वचन झूठा नहीं होना चाहिए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विधाता का वचन झूठा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ना, विधि का विधान, ये होता है विधि का विधान जो कि भगवान के इच्छा से ही होता है। तब वो इच्छा मतो है ना, वो भजन में कहते हैं, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तबे इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, हे प्रभु आप सर्वेश्वरेश्वर, ब्रज के नंद के नंदन या ब्रज के नंद महाराज के कुमार हो, पुत्र हो। आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, आपकी इच्छा से ही विष्णु जी पालन करते हैं, और आपकी इच्छा से ही शिव जी संहार करते हैं। यानी सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों आपकी इच्छा से ही होता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ जो सत्यवती को वर प्रदान किए, सत्यवती के मन में जो इच्छा हुई एक तेजस्वी पुत्र संतान जन्म देने का, यह भगवान का ही परिकल्पना था, भगवान श्री कृष्ण का ही परिकल्पना था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि एक ऐसे व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्ति की ज़रूरत है जगतवासी को शिक्षा प्रदान करने के लिए, कल्याण प्रदान करने के लिए। तो इसीलिए सत्यवती के मन में इच्छा हुआ कि वो एक तेजस्वी पुत्र का जन्म दें, और वह अपनी इच्छा ब्रह्मा जी के पास रखे। ब्रह्मा जी वो वर प्रदान किए। अभी ब्रह्मा जी का वाक्य लंघन न हो, इसके लिए भगवान अपनी शक्ति को भेजे जन्म ग्रहण आविर्भूत होने के लिए, और वो आकर पराशर मुनि के शरीर में, पराशर मुनि के हृदय में प्रवेश किया। भगवान का शक्ति, भगवान का तेज, भगवान श्री कृष्ण का शक्ति पराशर मुनि के शरीर में प्रवेश किया। तो एक बार क्या हुआ था, पराशर मुनि सरस्वती नदी पार कर रहे थे, उसको कहीं जाना था, सरस्वती नदी के उस पार जाना था, सरस्वती नदी पार करना था। तो उस समय मत्स्यगंधा यानी माता सत्यवती के नाव पर चढ़कर पराशर मुनि सरस्वती नदी को पार कर रहे थे। जब मत्स्यगंधा की नाव बीच नदी में पहुंचा, यानी सत्यवती, माता सत्यवती पराशर मुनि को नाव में बैठा कर जब बीच सरस्वती नदी के बीचों बीच जब गए, पराशर मुनि माता सत्यवती से कहे कि हे देवी, मैं आपके गर्भ में एक पुत्र संतान उत्पादन करना चाहता हूँ, और यह जो पुत्र संतान आपके गर्भ से उत्पादन होगा, यह पुत्र संतान एक तेजस्वी पुत्र होगा जिससे संपूर्ण जगतवासी का कल्याण होगा। सर्वप्रथम तो माता सत्यवती कुमारी थी, मत्स्यगंधा कुमारी थी। वो चौंक गई इस वाक्य को श्रवण करके। पुत्र संतान कहे हाथ जोड़कर, हे मुनिवर, मैं अभी कुमारी हूँ, मैं कैसे पुत्र संतान का, मैं कैसे गर्भवती हो सकता हूँ? मैं कुमारी हूँ, मैं कैसे पुत्र का जन्म दे सकती हूँ? समाज में कैसे मैं ये
रहूँगा, समाज के बीच में मैं कैसे रहूँगा, कैसे मुख दिखाऊँगा। तो पराशर मुनि कहे कि देवी, इससे हम आपकी जो कुमारित्व है इसका कोई क्षति हानि नहीं पहुँचेगा। आप पुत्र संतान को जन्म देने के बाद भी आपकी कुमारित्व जैसा का तैसा एज इट इज ही रहेगा। आपके कुमारित्व में कोई परिवर्तन, कोई क्षति नहीं होगा, कुमारित्व की कोई हानि नहीं पहुँचेगी। और आपके गर्भ से जो पुत्र संतान आएगा वह पुत्र तेजस्वी पुत्र होगा और उसके द्वारा संपूर्ण जगतवासी, संपूर्ण मानव का कल्याण होगा। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी के पास जो प्रार्थना किए थे वो प्रार्थना सत्यवती को याद आया और सत्यवती को अनुभव हुआ। जब इस बात को याद आया कि मैं तो ब्रह्मा से प्रार्थना किया था और ब्रह्मा जी कहे थे, वर प्रदान किए थे मुझे, तो उस समय इस बात को याद किए और अनुभव किए कि पराशर मुनि हमसे जो मिलन करने का इच्छा प्रकाश किए हैं, हमारे गर्भ में जो पुत्र संतान उत्पादन करने का इच्छा प्रकाश किए हैं पराशर मुनि, ये पराशर मुनि का कोई काम भाव नहीं है, काम इच्छा नहीं है, ये निश्चय ही भगवान की कोई परिकल्पना है, विधाता की कोई परिकल्पना है। मत्स्यगंधा सोच रही है कि ये विधाता का ही परिकल्पना है, इसलिए आज मुनिवर हमारे नाव में बैठे हैं और वो हमसे एक पुत्र उत्पादन करना चाह रहे हैं। तो वो अनुभव किए कि पराशर मुनि के ये काम इच्छा नहीं है, ये विधाता का ही एक विधान है, विधाता का ही एक परिकल्पना है। तब हाथ जोड़कर फिर मत्स्यगंधा यानी माता सत्यवती फिर हाथ जोड़कर पराशर मुनि को कहते हैं कि हे मुनिवर, ठीक है, आप हमारे गर्भ में एक पुत्र संतान उत्पादन करेंगे, लेकिन मैं उस पुत्र को प्रसव कहाँ करूँगा? इस जन समाज के बीच में मैं कैसे, कुमारी होकर कैसे मैं एक पुत्र का जन्म दूंगा? पराशर मुनि कहे कि आप, हे देवी, आप सोचो मत, मैं अपनी जोग बल की इच्छा से अभी इसी नदी के बीच में एक सुंदर द्वीप का निर्माण करता हूँ और इसी द्वीप में आप रहकर उस तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगे। तो उसी समय ध्यानस्थ हुए पराशर मुनि उसी नाव के ऊपर ही और ध्यान में मग्न होकर अपनी तेज जोग शक्ति के बल से उसी सरस्वती नदी के बीच में एक सुंदर द्वीप का निर्माण किए पराशर मुनि अपनी जोग शक्ति के माध्यम से। और उसी द्वीप में पराशर मुनि और माता सत्यवती का मिलन हुआ। माता सत्यवती गर्भवती हुई और विधि के विधान अनुसार उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिए, जिनका शरीर का वर्ण था कृष्ण, जिनका माता सत्यवती और पराशर मुनि के औरत से जिस पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र संदन का, उनके शरीर का वर्ण था कृष्ण वर्ण। और वो जन्म ग्रहण के द्वीप में, नदी के बीच एक द्वीप में वो जन्म ग्रहण किए या आविर्भूत हुए। कृष्ण वर्ण शरीर द्वीप में आविर्भूत हुए, इसलिए उनका शरीर का वर्ण कृष्ण वर्ण था। तो क्या हुआ? कृष्ण और द्वीप में जन्म ग्रहण किए, इसलिए द्वीपायन, द्वीप आयन, द्वीप में आए, द्वीप आयन, द्वीप में आए, कृष्ण वर्ण शरीर धारण करके द्वीप में आए, इनका इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वीपायन। आगे चलकर उन्होंने वेदों का प्रसार किया, विस्तार किया, वेदों को विस्तार किया, विन्यास किया। विन्यास मतलब समझते हैं, एक, एक से दो, दो से तीन, चार, पाँच विभक्त किया, वेदों का विभाजन किया, विन्यास किया। विनाश नहीं, विनाश यानी खत्म, और विन्यास अलग होता है। हाँ, तो कृष्ण शरीर और द्वीप में आए, जन्म ग्रहण किए, ले कृष्ण द्वैपायन नाम हुआ। और आगे चलकर यही कृष्ण द्वैपायन पराशर और माता सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन आगे चलकर वेदों का विन्यास किया। विनाश नहीं, विनाश का मतलब खत्म होता है, और ये विन्यास, विन्यास यानी विस्तार या विभाजन, वेदों का विभाजन किया, एक से दो, दो से तीन, चार, पाँच, इस प्रकार इसको कहते हैं विन्यास यानी विभाजन। विभाजन किए, विन्यास किए, वेदों का विन्यास किए, इसलिए उनका पड़ा वेद व्यास। व्यास किया, वेदों का व्यास किया यानी विस्तार किया या विन्यास किया, इसलिए उनका पड़ा
वेदव्यास। आगे चलकर उनका नाम पड़ गया वेदव्यास। वेद को व्यास किए, विस्तार किए, इसलिए तो नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो आगे चलकर संपूर्ण जगत के गुरु बने। तो ही माता सत्यवती और पिता पराशर मुनि के औरत से भगवान का सत्यावेश अवतार आविर्भूत हुए आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि यानी आज की तिथि के दिन, और उन्होंने वेद का विस्तार किए और जगतवासी का कल्याण किए। तो ये वेद व्यास यानी सत्यवती के पुत्र के रूप में आविर्भाव होने के तुरंत ही क्या किए, साधारण बच्चों के जैसा रोना धोना कुछ नहीं, जन्म ग्रहण करते ही वो उस कुटीर से निकल गए और जंगल में जाकर नदी के तट में बैठकर भगवान की तपस्या में लग गए, भगवान की आराधना में लग गए और अपनी योग शक्ति ज्ञान प्राप्त किए, योग शक्ति को प्राप्त किए और योग शक्ति के माध्यम से उन्होंने देखा कि ये द्वापर और कली युग का संधिक्षण चल रहा है, यानी द्वापर युग खत्म होने वाला है और कली युग प्रवेश करने वाला है। उन्होंने योग शक्ति के माध्यम से अनुभव किए, दर्शन किए कि आने वाले कली के जीव ऐसा होगा, मंद भागा मंद बुद्धि, उसका भाग्य मंद होगा, उसका बुद्धि भी मंद होगी, उसकी कर्म भी मंद होगी, उसका सब कुछ मंद होगा, उनकी बुद्धि कम होगी, उसकी आयु कम होगी, उसकी बुद्धि कम होगी, उसकी क्षमता सभी जितनी क्षमता है सभी कम होगा। तो इसके कल्याण कैसे हो सकती है? उन्होंने सोचने लगे इन मंदभागा मंद बुद्धि व्यक्तियों का कल्याण किस प्रकार से हो सके। ये आचार्य लोग जो होते हैं, भगवान तो करुणा के सिंधु है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के तो सिंधु है ही, लेकिन उन कृष्ण के जो भक्त है, कृष्ण के जो शक्ति है, कृष्ण के जो भक्त है, वो कृष्ण से भी ज़्यादा करुणा सिंधु है, वो कृष्ण से भी ज़्यादा दयावान है। भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी कृष्ण से भी ज़्यादा दयालु है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण से भी ज़्यादा दयालु है। कृष्ण थोड़ा देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्योंकि कृष्ण टेढ़े है ना, कहते हैं ना कि तीन अंग उसका टेढ़ा है, कृष्ण थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए वो भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इधर से उधर घुमाते हैं, उधर से उधर घुमाते हैं, इस प्रकार से वो परीक्षा लेते हैं भक्तों की। परंतु श्रीमती राधा रानी की कृपा कटाक्ष जिसके ऊपर पड़ जाती है उसका उद्धार जरूर होता है, उसका कल्याण जरूर होना ही है। उसी प्रकार भगवान के भक्त का कृपा अगर किसके ऊपर पड़ता है, कोई शुद्ध भक्त के कृपा को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उनका जीवन का कल्याण अवश्यंभावी है। इसलिए गंगा और वैष्णवों में तुलना किया गया है, जी की कहा गया है कि गंगार परश होइले पश्चाते पावन, गंगार परश होइले पश्चाते पावन, गंगा की परस यानी स्पर्श होगी तभी हमारा पश्चात्य में पावन हो सकता, तभी हम पवित्र हो सकते हैं। गंगा का स्पर्श हो तभी हम पवित्र हो सकते हैं। गंगार परश पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा की स्पर्श हो जाए तभी हम पवित्र हो सकते हैं। इसके लिए गंगा जी में जाना पड़ेगा, उनको स्पर्श करना पड़ेगा तभी हम पवित्र हो सकते हैं। लेकिन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। हे वैष्णव, आप तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। अगर अर्थात उस वैष्णव को अगर हम दूर से दर्शन कर लेते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो ये भक्त भगवान से भी ज़्यादा दयालुवान कृपावान होते हैं। तो उन्होंने सोचे कि इसके कल्याण किस प्रकार से होगी। तो उन्होंने जो श्रुति वेद था, उस समय सभी ग्रंथ श्रुति के रूप में था, यहाँ तक कि रामायण भी, जो कि हम बोलते हैं रामायण वाल्मीकि के प्रस्तुत किए हैं। वाल्मीकि ने लिखे नहीं है, वाल्मीकि रचयिता है, वाल्मीकि रामायण के रचयिता है। क्योंकि वाल्मीकि जिस समय वाल्मीकि रामायण की रचना की उस समय
लिखित लिखने का कोई साधन ही नहीं था। उस समय लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था। उस समय श्रुति के द्वारा ग्रंथों को याद किया जाता था, श्रुति के माध्यम से सुनकर। तो उस समय रामायण भी वेद व्यास ने लिखित रूप में हमारे सामने प्रकाश किए। महाभारत वेदों को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किए, साम, ऋग, यजुर, अथर्व। ये 4 वेदों को 4 भागों में विस्तार किए। अभी इन 4 भागों में तो विस्तार हो गया, इन 4 वेदों को पढ़ाएंगे कौन? इसके लिए उन्होंने 4 शिक्षक, 4 गुरु, उन्होंने अपनी योग शक्ति के माध्यम से 4 गुरु और 4 वेदों को सिखाने के लिए 4 पाठशालाएं खोली। अथर्व, साम, यजुर, ऋग, अलग अलग वेद अलग अलग पाठशालाओं में पढ़ाया जाएगा, अलग अलग गुरुओं के द्वारा। इसके लिए 4 अलग गुरु, 4 अलग पाठशाला, वेद का विन्यास हुआ। 4 एक वेद थे, उसको विन्यास के ऋग, साम, यजुर, अथर्व 4 भागों में विभक्त हुआ। और इसी से विभक्त करने के कारण ही उनका नाम पड़ा वेद व्यास। वेद का व्यास किया, वेदों को व्यास किया, विस्तार किया वेद व्यास। इस प्रकार से व्यासदेव ने वेद का विस्तार किया। पुराण की रचना किए, पुराण ग्रंथ की रचना किए, जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्म कांड इत्यादि का वर्णन है, धर्म कर्म सभी का वर्णन है पुराण। और ये सब किसके द्वारा लिखा है? महाभारत। इसको सब रचना करने के बाद वेद व्यास देखें कि ये पुराण का ज्ञान सभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्त्री जाति, शूद्र जाति इस पुराण का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो स्त्री जातियों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। और इसी महाभारत की रचना करने के लिए ही क्या हुआ? गणेश और वेद व्यास में तर्क वितर्क स्थापित हुआ। अभी भी हरिद्वार में वो स्थान है जहाँ पर वेद व्यास और गणेश जी बैठकर महाभारत लिखे थे, रामायण लिखे थे। वेद व्यास मुँह में बोले थे श्लोकों को, और गणपति जी यानी गणेश जी उनको लिखे थे। तर्क वितर्क हुआ था। गणेश कहे थे, शर्त लिया था कि मैं इतना तेज लिख सकता हूँ, अगर मेरा कलम रुक गया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, वहाँ से आगे नहीं लिखूंगा। वेद व्यास भी कहा कि मैं भी बहुत तेज बोल सकता हूँ, अगर मैं बोलते बोलते आगे चला गया पीछे का श्लोक में दोबारा बोलूँगा नहीं। गणेश जी बोला ठीक है। प्रस्तुत हुए दोनों बैठने के लिए। कभी कभी वेद व्यास कठिन शब्दों का प्रयोग करते थे जो गणेश को लिखने में कठिनाई होती थी, लेकिन गणेश भी अत्यंत कौशलता के साथ उसको संपन्न किए। इस प्रकार से महाभारत संपूर्ण हुआ, रामायण संपूर्ण हुआ। गणेश जी के द्वारा रामायण लिखे, वेद व्यास बोले, गणेश जी लिखे। रामायण भी गणेश जी लिखे हैं, रामायण वाल्मीकि लिखे नहीं, रामायण वाल्मीकि रचना किए थे। और व्यासदेव बोले, गणेश जी लिखे। व्यासदेव के माध्यम से लिखित रूप में आया, ग्रंथ के रूप में रामायण आया, महाभारत आया। महाभारत स्त्रियों, अभी ये महाभारत तैयार हो गया, ग्रंथ के रूप में आ गए महाभारत। अभी शूद्र, वैश्य, स्त्री सभी के लिए, सभी इस ग्रंथ को अध्ययन कर सकते हैं, इस ग्रंथ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से वेद व्यास सब कुछ लिखे, परंतु फिर भी व्यासदेव का मन शांत नहीं था। तो उन्होंने अपने गुरुदेव नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि से कहा कि हम तो जगतवासी के कल्याण के लिए वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सब कुछ प्रस्तुत किया, परंतु हमारा मन शांत क्यों नहीं है? नारद हंसते हुए कहा, व्यासदेव आप सब कुछ किए हो, लेकिन जगतवासी को जो श्रेय है, जगतवासी के लिए तुरंत कल्याण प्रदान करने वाले हैं, उसको आप प्रस्तुत नहीं किए हो। तो आप अमल पुराण भागवतम की रचना करो, जिसमें कोई मल नहीं रहेगा। अमल पुराण भागवत की रचना करो। तो नारद के उपदेश से व्यासदेव ने अमल पुराण भागवतम की रचना किए। इस प्रकार से जगतवासी के कल्याण के लिए वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, भागवतम सब कुछ प्रस्तुत किए, जगतवासी के कल्याण के लिए, सही मार्ग प्रदान करने के लिए। और उसी ग्रंथों को अध्ययन करके आज हम अपने संबंध को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हमारा उद्देश्य को जान रहे हैं। तो आचार्यों ने वर्णन किए हैं, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास का गुणगान करते हुए टीका में टीका प्रस्तुत किए हैं। आचार्य लोग व्याख्या किए हैं कि जिस प्रकार क्षीर समुद्र को मंदार पर्वत के द्वारा मंथन करके अमृत निकाला गया था,
जिस प्रकार देवता और असुर मिलके मंदार पर्वत के द्वारा क्षीर सागर को मंथन करके अमृत निकाले थे, उसी प्रकार दैपायन ने, कृष्ण दैपायन वेदव्यास ने अपने मन रूपी मंदार पर्वत के द्वारा उनकी दया रूपी क्षीर सागर को मंथन करके ये वेद रूपी अमृत को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इसे अगर हम पान करते हैं तो अमृत पान करने से जिस प्रकार हम मृत्यु को विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार इस वेद रूपी अमृत को अगर हम पान करते हैं, ज्ञान वेद रूपी अमृत यानी ज्ञान रूपी अमृत को अगर हम पान करते हैं तो हम सामाजिक बंधनों का जय कर सकते हैं। भौतिक जगत के बंधनों को हम जय कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं भौतिक बंधनों से। तो व्यासदेव का जो मन है उसको मंदार पर्वत के साथ तुलना की गई है, और व्यासदेव के हृदय की जो दया है, जिसके लिए वह विभिन्न कल्याण के लिए, जिस दया के कारण वो वेद पुराण इत्यादि विस्तार किए, ग्रंथों की रचना ग्रंथ के रूप में विस्तार किए वेद पुराणों को, इन दया को क्षीर सागर के साथ तुलना किए गए हैं कि मन, वेदव्यास का मन मंदार पर्वत और उनके हृदय की दया क्षीर सागर है। ये मन रूपी वेदव्यास का मन रूपी मंदार पर्वत और उनके हृदय की दया रूपी क्षीर सागर का मंथन करके वेदव्यास ने हमारे सामने ग्रंथ रूपी अमृत, ग्रंथ ज्ञान रूपी अमृत लाए हैं, और इसको अगर हम पान करते हैं तो हमारा कल्याण अवश्यंभावी है। तो यही व्यासदेव पराशर मुनि और माता सत्यवती के पुत्र के रूप में आज के तिथि के दिन आविर्भूत हुए थे। तो आज का तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य तिथि है। आज के तिथि के दिन हमें व्यासदेव के सामने प्रार्थना करना चाहिए कि हमें इन ज्ञान रूपी अमृत को पान करने का शक्ति प्रदान करें, कृपा प्रदान करें, हमारा पारमार्थिक उन्नति हो, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों को अध्ययन करने के समय हम एक मंत्र उच्चारण करते हैं जिसमें जो इस प्रकार है, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं, नर नारायण ऋषि को हम प्रणाम करते हैं सर्वप्रथम, नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं, उसके बाद देवी सरस्वती जो जड़ विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, उन माता सरस्वती माता सरस्वती के पास प्रार्थना करते हैं। व्यासम, उसके बाद व्यासदेव के पास प्रार्थना करते हैं कि नर नारायण ऋषि, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और हे व्यासदेव, आप हमें कृपा प्रदान करके ये शास्त्र रूपी ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशमान कीजिए, हमें पान कराइए शास्त्र रूपी अमृत को, ज्ञान रूपी अमृत को, ताकि हम पारमार्थिक उन्नति कर सकें, हमारा कल्याण साधन हो। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए सभी शास्त्रों का अध्ययन। तो ये आज उनका आविर्भाव तिथि है। आज के दिन व्यासदेव ने जो दया परवश होकर हमारे प्रति ग्रंथ प्रदान किए हैं, उन ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। व्यासदेव की गुण महिमाओं का श्रवण और चर्चा करना चाहिए, अधिक से अधिक जप करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम करते हैं तो हमारा पारमार्थिक उन्नति अवश्यंभावी है। हम अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय और सुखमय जीवन बिता सकते हैं हम। तो ये है व्यास पूर्णिमा का, जो व्यास पूर्णिमा कहते हैं, इसलिए व्यासदेव का आविर्भाव तिथि है, इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा, क्योंकि वे संपूर्ण जगत विश्ववासी के गुरु थे, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु का आविर्भाव तिथि है। गुरु की आराधना आज के दिन करना चाहिए। गुरु की आराधना हर रोज़ करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन, साल में एक बार दो बार, ऐसा नहीं। हर रोज़ गुरु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा के बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादात् न गति कुतपि।
जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है, और जिसके अप्रसाद यानी जिसकी अप्रसन्नता से न गति कुतोपि, कहीं भी गति नहीं मिलता है। तो ही जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, वो जस्य कौन है? गुरु। गुरु की कृपा से ही भगवत प्रसाद प्राप्त हो सकती है, भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है, और गुरु की अप्रसन्नता से हमारा जीवन नौछावर हो सकता है, हम पतित हो सकते हैं। ध्यायंस्तु वंस्तस्य जशस्त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम त्रिसंध्या उन गुरु के श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वो गुरुदेव जो संसार रूपी दावानल से हमें परित्राण करते हैं, संसार रूपी दावानल से हमें परित्राण कराते हैं, उद्धार कराते हैं, वो गुरुदेव संसार रूपी दावानल से हमें निकालकर प्राप्तस्य कल्याण, हमारे जीवन को कल्याण, जीवन में कल्याण प्रदान करते हैं। उन गुरु के श्री चरण कमलों में हम वंदना करते हैं। तो गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। वैष्णव गुरु, वैष्णव भगवान के महान भक्त, शुद्ध वैष्णव के बिना, गुरु के कृपा के बिना, शुद्ध महान वैष्णवों की कृपा के बिना हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहे हैं कि आमा होइते भक्त आमी होइते, आमा होइते भक्त भक्त होइते आमी, आमा होइते भक्त भक्त होइते आमी। अतएव भक्त, आमा होइते भक्त, हमसे भक्त हुए। भक्त, भक्त कहाँ से आए हैं? हमारे कारण ही भक्त आए हैं। कृष्ण कह रहे हैं हमारे कारण से भक्त आए हैं, और भक्त के कारण से हम आविर्भूत होते हैं। भक्त हमसे ही भक्त प्रकट हुए हैं। भक्त का प्रकाश कैसे हुआ है? विस्तार हमसे ही हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं आमा होइते भक्त, मेरे से ही भक्त का उत्पन्न हुआ है, और भक्त होइते आमी, और भक्त के कारण ही मैं अवतरण करता हूँ पृथ्वी में। फिर भी मेरे से मेरा भक्त कोई गुना बड़ा है, कोई गुना ज़्यादा बड़ा है मेरे से मेरा भक्त। आराधनाम श्रेष्ठ विष्णु आराधनाम, आराधनाओं में श्रेष्ठ विष्णु आराधना है, परंतु जो विष्णु के भक्त की आराधना करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, सबसे महान व्यक्ति है। इस प्रकार से विभिन्न उदाहरण है, शास्त्रों में मिलता है, गुरु की महिमाओं का वर्णन मिलता है। तो आज के दिन इन व्यासदेव की आराधना करना चाहिए, श्री गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए कि हमें पारमार्थिक उन्नति प्रदान करें। तो ये है व्यास पूर्णिमा, व्यासदेव का आविर्भाव तिथि। आज के दिन व्यासदेव के सामने प्रार्थना करना चाहिए, उनके द्वारा प्रदत्त ग्रंथों का ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, नाम जप ज़्यादा करना चाहिए। इससे हमारा जीवन आनंद सुखमय और कल्याणमय हो उठेगा। तो यह है व्यासदेव का आविर्भाव महात्मा का संक्षिप्त वर्णन। इसका वर्णन विभिन्न पुराणों में बहुत विस्तार से किए हैं। सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव की गुणगान किए हैं। प्रथम स्कंद के 4 अध्याय में सुत गोस्वामी व्यासदेव की गुणगान कर महिमा वर्णन किए हैं। 3 ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होने से हमें प्रसाद कृपा प्रदान करेंगे। तो सब कोई ग्रंथों का अध्ययन करिए। बहुत दुख की बात है कि इस विषय को बोलने में, वीडियो बनाने में बहुत समय लग गया। तो जो भी हो, हमें श्रवण करके निकल गया तिथि, फिर भी हमें श्रवण करके रखना चाहिए। इस महिमा को जानकर रखना चाहिए कि क्या है इस तिथि का महिमा। तो हम सिर्फ इस तिथि के दिन नहीं, कभी भी हमें हर रोज़ हम व्यासदेव के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं, करना चाहिए हमें, हमारे कल्याण के लिए, पारमार्थिक उन्नति के लिए। तो यह है व्यास पूर्णिमा, व्यासदेव का आविर्भाव तिथि का रहस्य, संक्षिप्त रहस्य, और इसको हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं, विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण। जय श्रील व्यासदेव की जय। श्री व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदेर हरि हरि बोल।